अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स कॉर्नर के साथ मैं हूं मुदस्सर हुसैन। इस वीडियो में चैप्टर 20 की एक्सरसाइज 20.4 का क्वेश्चन 1 का पार्ट 5, 6 और 2 करते हैं। क्वेश्चन 1 के पार्ट 5 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 5 क्या कह रहा है? 1/α³ प्लस 1/β³। अब ये क्वेश्चन जो है ये इस फॉर्म के अंदर मौजूद नहीं है। यहाँ पे क्या बताया कहा जा रहा है? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की फॉर्म के अंदर होना चाहिए इस क्वेश्चन को। अब इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? 1/α³ प्लस 1/β³। इन दोनों का एलसीएम ले लें। α³, β³। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, यानी ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। बाकी क्या बचेगा? β³। जो बचेगा वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो गया। β³ बचा, β³ मल्टीप्लाई 1 β³ प्लस यहां पे बीटा β³ से कैंसिल हो जाएगा, β³ कैंसिल हो जाएगा। बाकी α³ बचा, α³ मल्टीप्लाई 1 α³। अब यहां पर आप इसको जरा α³ प्लस β³ इस फॉर्म के अंदर कर लें। क्योंकि प्लस का साइन है, इसको इधर या इसको इधर लिख देंगे तो कोई मसला नहीं। यानी कि 2 + 3 = 5, 3 + 2 = 5। तो 2 + 3 लिख दें या 3 + 2 लिख दें, एक ही मीनिंग है उसका। तो प्लस का साइन है बीच में, और ये α³ β³। ठीक है। अब नीचे क्या है? अल्फा बीटा होल क्यूब कर दें आप इसे, क्योंकि दोनों के ऊपर क्यूब है तो आप होल क्यूब, इसके ऊपर भी क्यूब है, इसके ऊपर भी क्यूब है। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, नीचे जो है ये अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की फॉर्म आ चुकी है। एक फॉर्म इसमें से आ चुकी है, कोई भी फॉर्म आ जाए, एक फॉर्म आ चुकी है, दूसरी अभी रहती है। दूसरा ये क्या है? α³ प्लस β³। यहां पे नीचे तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा आ चुका हुआ है, लेकिन ऊपर अल्फा प्लस बीटा तो मौजूद है, लेकिन α³ प्लस β³ की फॉर्म में है। यहां पे जबकि अल्फा प्लस बीटा चाहिए, यानी कि पावर 1 चाहिए दोनों की। यहां पे अल्फा पावर 3 है और बीटा पावर 3 है। अब इस पावर को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? यहां पे इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या होता है? ये a, इसे b कंसीडर करें, a³ प्लस b³। तो a³ प्लस b³ का फार्मूला क्या होता है? a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 3ab a प्लस b। तो a प्लस b, a³ प्लस b³, इसे आप a कंसीडर करें, इसे b कंसीडर करें। तो a, ये a है, अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस फार्मूले का माइनस 3 a इंटू बी। ये a कंसीडर था, ये b कंसीडर किया था। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, a प्लस b ब्रैकेट के अंदर, a प्लस b यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। नीचे क्या था? अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा इंटू बीटा होल क्यूब। अब ये देखें स्टूडेंट्स, यहां पे क्या गया था? यहां पर क्या कहा गया था? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म के अंदर आना चाहिए। अब ये आपके पास अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा प्लस बीटा
अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। दूसरी फॉर्म अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। होल पावर कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, इसकी होल पावर कोई भी आ जाए, इनकी होल पावर कुछ भी आ जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनके इंडिविजुअल पावर नहीं होनी चाहिए। इंडिविजुअल पावर जो है वो 1 होनी चाहिए। जैसे यहां पर क्यूब था, यहां पे भी क्यूब था, इसलिए यहां पे फार्मूला लगा के हमने इस फॉर्म के अंदर लेके आए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 1 का पार्ट 6 लास्ट पार्ट है ये क्वेश्चन 1 का, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है, 1/अल्फा माइनस 1/बीटा होल स्क्वायर, 1/अल्फा माइनस 1/बीटा होल स्क्वायर। इसके अंदर भी क्या करना है आपने, इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ये दोनों फॉर्म सॉल्व करने के बाद ये दोनों फॉर्म इसके इक्वेशन के अंदर आनी चाहिए। इसका एलसीएम ले लें, अल्फा बीटा, अल्फा अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, यहां बीटा बाकी बच जाएगा, बीटा मल्टीप्लाई 1 बीटा, या बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, अल्फा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर है आपके क्वेश्चन के अंदर। स्क्वायर को दोनों के ऊपर अप्लाई कर दें, बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर, यानी इसके ऊपर भी होल स्क्वायर है और इसके ऊपर भी है, अपॉन अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अब ये देखें स्टूडेंट्स, यहां पे आपके अल्फा इंटू बीटा तो आ चुका हुआ है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा तो आ चुका है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा नहीं आया, यहां पे बीटा माइनस अल्फा है। इसको मजीद आगे सॉल्व करें, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये ए कंसीडर करें, इसे बी कंसीडर करें, तो ये ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करें तो क्या होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये ए कंसीडर करें, बी कंसीडर करें, इसे ये फार्मूला अप्लाई करें, ए स्क्वायर यानी यहां पे ए इस वक्त बीटा है और बी जो है वो अल्फा है, तो ए स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का ए बी, ए क्या है बीटा है, बी क्या है अल्फा है, प्लस बी स्क्वायर प्लस बी क्या है अल्फा, अल्फा स्क्वायर। ये आपने इसका फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, अपॉन अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर। आगे चलें, बीटा स्क्वायर, इसको इसके मल्टीप्लाई प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2, ये अभी इसको बीटा अल्फा ही लिख लें, या आपने इसको इसके साथ लिख दिया और ये माइनस बीटा अल्फा अपॉन अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अब ये देखें स्टूडेंट्स, यहां पे आपके अल्फा बीटा बीटा अल्फा है, आप इसको अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा हो या बीटा मल्टीप्लाई अल्फा हो, एक ही बात है, यानी वही कि 2 मल्टीप्लाई 3 हो या 3 मल्टीप्लाई 2 हो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, 3 2 ज़ा 6 और 2 3 ज़ा 6। तो
अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा हो या बीटा मल्टीप्लाई अल्फ़ा हो, और यहाँ पर वही कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो या बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर हो। आप इसको पलट के भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2, इसको भी चेंज करके लिख दें अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। अब अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये दो फॉर्म तो आ चुकी हैं आपके पास, जो कि आपको क्वेश्चन के अंदर बताई गई थी, लेकिन अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म आपके पास मौजूद नहीं है। ये फॉर्म जो है ये आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की है। अब इसके अंदर स्क्वायर को ख़त्म करना है, वो यहाँ पे फिर फार्मूला अप्लाई करें आप। सिंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर -2ab, ये इसके बराबर होता है। इसे ए कंसीडर करें और इसे बी कंसीडर करें, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर यानी अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 ए बी अल्फ़ा बीटा ए बी। ये अभी आपने ये फार्मूला अप्लाई किया इसके ऊपर, ये फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई किया है, ये वाला, ये पार्ट अभी रहता है, ये पार्ट अभी इसके बाद लिखना। ये ख्याल रहे कि ये 2 अल्फ़ा बीटा ये वाला नहीं है, ये जब इस फार्मूले के तहत इसको खोला है तो इसके अंदर इसका ये 2 अल्फ़ा बीटा जो है वो यहाँ से ए प्लस बी होल स्क्वायर -2ab, ये ए बी जो है ये अल्फ़ा बीटा इस फार्मूले का यहाँ पे आया है, और ये 2 अल्फ़ा बीटा ये आपने ये वाला लिखा है अपॉन अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। अब आप इसे मज़ीद सॉल्व कर लें। अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, ये वाला अल्फ़ा बीटा माइनस अब ये वाला 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर, ये वाला 2 अल्फ़ा बीटा 2 अल्फ़ा बीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 4 अल्फ़ा बीटा अपॉन में अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। अब ये देखें आपके पास ये फॉर्म आ गई है प्लस में, ये मल्टीप्लाई में और ये मल्टीप्लाई में। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 1 का अब पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। इसके 6 पार्ट जो है हम सॉल्व कर चुके हैं। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पार्ट 1 करवाया था, उसके बाद पार्ट 2 जो है हमने स्किप कर दिया था, पार्ट 3 4 5 और 6 करवाया था। पार्ट 2 हमने कहा था सबसे एंड में हम आपको करवाएंगे और उसकी वजह भी बता देंगे। अब पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल ये उसी तरह से सॉल्व होगा जिस तरह से बाकी पार्ट सॉल्व किए। एंड में आके इसके अंदर इस इक्वेशन को किस तरह से अप्लाई करेंगे वो देखें। पार्ट 2 क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब। अब इसके अंदर भी क्या है कि इसको किस फॉर्म के अंदर लेके आना है, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। अब ये देखें इस क्वेश्चन के अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा तो मौजूद है, होल क्यूब ये तो मौजूद है, ये फॉर्म तो मौजूद है, तो दूसरी फॉर्म इसके अंदर मौजूद नहीं है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। ये दोनों फॉर्म मौजूद होनी चाहिए।
एक मौजूद है इसलिए दूसरी फॉर्म भी लेके आनी है, दोनों का मौजूद होना ज़रूरी है। एक्सप्रेस इस दोनों फॉर्म के अंदर इसको जाहिर करना है, क्योंकि एक मौजूद है दूसरी मौजूद नहीं है, ये वाली। अब a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, तो a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी होल ब्रैकेट, a प्लस बी ब्रैकेट में होता है। ये a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला ये होता है। अब इसे a कंसीडर करें और इसे b कंसीडर करें और इस फार्मूले को यहां पे अप्लाई करें, क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब इज इक्वल टू, ये a है और ये b है, a प्लस बी, a क्यूब प्लस b क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये हो गया प्लस फार्मूले का 3 फार्मूले का a इंटू बी, a इंटू बी अल्फा इंटू बीटा होल ब्रैकेट a प्लस बी अल्फा प्लस बीटा, ये आपके पास आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद ये आ चुका हुआ है। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, जैसे हमने आपको क्वेश्चन 1 के को स्टार्ट करते हैं, पार्ट 1 के स्टार्ट में हमने आपको ये सारा आपको समझाया था, वो एक मरतबा फिर आप रिपीट करके देख लें कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो क्वेश्चन आप सॉल्व करें उसकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की फॉर्म के अंदर आनी चाहिए, उसके अलावा कोई और फॉर्म नहीं होनी चाहिए उसके अंदर आंसर में। यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की फॉर्म होनी चाहिए, उसके अलावा कोई फॉर्म नहीं होनी चाहिए। अब देखें, ये पूरा एक फंक्शन है, जैसे कि हमने आपको पार्ट 1 के स्टार्टिंग के अंदर, इस वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर हमने आपको बताया था। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है या अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, यहाँ पे 3 अल्फा बीटा है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है, यानी कि यहाँ अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा मल्टीप्लाई बीटा है। ये दोनों चीज़ें इस पूरी इक्वेशन के अंदर मौजूद है, लेकिन ये एक्स्ट्रा है जो कि हमें नहीं चाहिए, तो इसलिए इसे एक तरफ ले जाएंगे और बाकी जो रिक्वायर्ड हैं जिस फॉर्म के अंदर उसे एक तरफ ले जाएंगे। अब ये फॉर्म हमें रिक्वायर्ड है, ये यहीं पर रहने देंगे, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब। अब ये पूरी एक फॉर्म है जिसके अंदर अल्फा मल्टीप्लाई बीटा ही मौजूद है, अल्फा प्लस बीटा ही मौजूद है। इसको इधर ले आएंगे, ये इक्वल के इधर जो है प्लस हो रहा है, यहाँ आके माइनस हो जाएगा। इक्वल के इस साइड पे इसको लेके आएंगे, -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये पूरी की पूरी फॉर्म जो है इस तरफ ले आएंगे। तो ये पूरी फॉर्म तो हम इस तरफ ले आए हैं, यहां क्या बच गया? अब ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है। अब इसको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू, इसको रिवर्स करके लिख देंगे ताकि आंसर लिखने में आसानी रहे। अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वल के इस तरफ ले जाएंगे, ये इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे, -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ये देख, ये पूरी फॉर्म हम इस तरफ ले आए हैं, ये इस तरफ, और ये वाली इस तरफ ले आए हैं, यानी कि इसको हमने यूं इंटरचेंज कर दिया है। अब ये देखें स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा तो है, लेकिन अल्फा पे भी क्यूब है, बीटा के भी ऊपर क्यूब है।
ये हम एक तरफ ले आए और वो पार्ट जो कि हमें रिक्वायर्ड है यानी अल्फा प्लस बीटा, ये पावर 1 की सूरत में ये यहाँ पे ले आए हैं, इसे भी यहाँ ले आए हैं। यानी इक्वल के दूसरी तरफ हमारे सारे वो पार्ट हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं। ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा पार्ट अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। तो दोनों पार्ट हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा जो था वो हम यहाँ ले गए। तो ये आपका आंसर है। ये इतना पार्ट आपका आंसर है, पूरा नहीं है, इतना पार्ट है सिर्फ आंसर, इतना पार्ट सिर्फ, ये आंसर है जिसके अंदर ये वाली इस फॉर्म के अंदर वैल्यू मौजूद है। अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट में बता सकते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।